नमस्कार। आज हम दो बहुत ही पॉपुलर किताबों पर बात करने वाले हैं, मतलब उनकी समीक्षाओं पर। एक है चेतन भगत की टू स्टेट्स और दूसरी पाउलो कोएल्हो की दी अल्केमिस्ट। हमारा इरादा यह है कि इन रिव्यूज से समझें कि भाई ये किताबें इतनी पसंद क्यों की गईं, क्या है इनमें खास, और ये प्यार, किस्मत और कल्चर जैसे विषयों को कैसे पकड़ती हैं। एक कहानी तो देखिए आज के भारत की है, दूसरी एक दार्शनिक यात्रा जैसी। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा रिव्यूज में भी आता है, कि दोनों किताबें अपने अपने तरीके से जिंदगी के कुछ बड़े सवालों को छूती हैं, इंसानी जज्बातों को। बिल्कुल। तो पहले उठाते हैं टू स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। कहानी तो शायद कई लोगों को पता होगी। क्रिश पंजाबी लड़का, अनन्या तमिल लड़की, आयम अहमदाबाद में मिलते हैं, प्यार होता है और फिर असली ड्रामा शुरू होता है जब अपने अपने परिवारों को मनाना होता है, मतलब इंटरस्टेट मैरिज के लिए। रिव्यूज कहते हैं कि लेखक ने ये पूरा जो संघर्ष है इसे काफी मजेदार और कहीं कहीं इमोशनल तरीके से दिखाया है। खासकर वो जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जैसे पहली बार पेरेंट्स से मिलना, कल्चरल डिफरेंस। रिव्यूज के हिसाब से वो सब हल्के फुल्के अंदाज में है। हाँ, और कई रिव्यूज ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ मजाक नहीं है, मतलब भगत ने इस ह्यूमर को एक तरह से इस्तेमाल किया है, जो मुश्किल बातें हैं, सांस्कृतिक मुद्दे हैं या जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको सामने लाने के लिए। शायद इसीलिए युवा पाठक इतना रिलेट कर पाते हैं। भाषा भी, जैसे आपने कहा, बहुत आम बोलचाल की है। अच्छा, पर क्या रिव्यूज में कुछ आलोचना भी है? मतलब क्या इसे कहीं सतही या ओवर सिंप्लीफाइड माना गया? बिल्कुल। कुछ समीक्षाएं ये कहती हैं कि इसमें साहित्यिक गहराई थोड़ी कम है और शायद भारत की जो जटिल सांस्कृतिक सच्चाई है उसे कुछ ज्यादा ही आसान बना दिया गया है। पर ज्यादातर रिव्यूज ये मानते हैं कि इसकी यही सादगी, इसकी ईमानदारी और आज के युवाओं से इसका जो कनेक्शन है वही इसकी कामयाबी का राज है। ये मॉडर्न इंडिया में प्यार और परंपरा की जो खींचतान है ना, उसे हल्के फुल्के ढंग से पकड़ लेती है। ठीक है, तो ये हुई टू स्टेट्स की कहानी। अब जरा चलते हैं दी अल्केमिस्ट की तरफ। ये कहानी है सैंटियागो की, स्पेन का एक गडरिया जो सपना देखता है मिस्र के पिरामिडों के पास किसी खजाने का, और फिर निकल पड़ता है उसे ढूंढने। और इस सफर में उसे तरह तरह के लोग मिलते हैं। एक राजा है, एक क्रिस्टल का व्यापारी, एक अंग्रेज और सबसे अहम एक अल्केमिस्ट, मतलब एक गुरु जैसा, जो उसे सिखाता है कि असली खजाना बाहर नहीं अंदर होता है। अपनी किस्मत, डर और सपनों के पीछे जाने के बारे में ये सब सीखता है वो। सही कहा। और रिव्यूज के मुताबिक इस किताब का जो सबसे पावरफुल आइडिया है वो लाइन के, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात, आप जानते ही हैं। इसी एक विचार ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। समीक्षाओं में भाषा को काफी काव्यात्मक, सिंपल लेकिन गहरा बताया गया है। हाँ, वो लाइन तो बहुत मशहूर है। पर क्या इस मैसेज पर भी कोई आलोचना है रिव्यूज में? मतलब क्या इसे बहुत ज्यादा सिंपल या आइडियलिस्टिक माना गया? हाँ, ये एक कॉमन क्रिटिसिज्म है। कई रिव्यूज ये पॉइंट आउट करते हैं कि ये फलसफा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर शायद असल जिंदगी के लिए थोड़ा ज्यादा ही सरल है या आशावादी है। कुछ पाठक इसे थोड़ा उपदेशात्मक भी पाते हैं, जैसे असलियत इतनी सीधी नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर समीक्षाएं ये भी मानती हैं कि आज की जो ये भाग दौड़ वाली दुनिया है, जिसमें इतनी अनिश्चितता है, उसमें आत्मखोज, अपने दिल की आवाज सुनने और एक मकसद ढूंढने का ये जो सीधा संदेश है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक तरह की मॉडर्न कहानी बन गई है जो लोगों को मुश्किल हालात में भी हिम्मत और उम्मीद देती है। तो अगर हम इन दोनों किताबों की समीक्षाओं का सार देखें तो एक तरफ है टू स्टेट्स, जो रिश्तों और समाज, खासकर भारतीय समाज की पेचीदगियों पर फोकस करती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ द अल्केमिस्ट, जो ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा आध्यात्मिक खोज की बात करती है। हाँ, लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से कुछ गहरी बातों को छूती हैं। प्यार, किस्मत, डर, अपने सपनों का पीछा करना, ये वो चीजें हैं जो पढ़ने वालों के साथ रह जाती हैं। ये दिखाता है कि कहानी कहीं की भी हो, कुछ इंसानी जज्बात तो बिल्कुल यूनिवर्सल हैं। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, ये जो कहानियां हैं जो इतनी पॉपुलर हुई, ये हमारी अपनी किस्मत के बारे में, हमारी इच्छाओं के बारे में और समाज हमसे क्या चाहता है, इस पूरी सोच को कैसे शक्ल देती हैं? क्या ये हमें अपनी राह खुद बनाने को कहती हैं या कहीं ना कहीं ये भी तय कर देती हैं कि हमें क्या सपने देखने चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।